बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज का इख्तलाफी नोट लीक हुआ है और इस इख्तलाफी नोट के लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी हलचल है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की रिहाई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा सियासी तूफ़ान है कि जिसने इमरान ख़ान के इस मामले को पेचीदा बना दिया है। आज हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उस समाअत का अहवाल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ख़त पर 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ जो आज की अदालती प्रोसीडिंग है, उसमें नाज़रीन जजेस, खुफिया इदारे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है, ये सब कुछ अदालती कटहरे में है। तो इन 3 अहम ख़बरों की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप नाज़रीन से, आप देखने वालों से, आप मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। पाक भारत जंग और कशीदगी के हवाले से जो मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में दूंगा। उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं उसको देखें भी, उसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिस पर 9 माह के बाद 13 रुकनी बेंच बना जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। और उस 13 रुकनी बेंच ने जो पहली समाअत की मुस्तबिक नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर पहली समाअत में ही 13 जजेस में से जो 2 जज थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनकी तरफ से पहली समाअत पर ही तीनों नज़रसानी की दरख्वास्तें पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और इलेक्शन कमीशन की, उन्हें नाकाबिल समाअत करार दे के ख़ारिज कर दिया गया। और ये ऑर्डर का दिया गया या ये फ़ैसला दिया गया कि जो वकला थे इन तीनों पार्टीज़ के, वो नज़रसानी का केस नहीं बना सके, अदालती फ़ैसले में कोई सुकम किसी गलती की निशानदेही नहीं कर सके, तो लिहाजा हम इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हैं। अब ये जो नाज़रीन फ़ैसला था, इख्तलाफी नोट था, 2 जजेस का पहले आ गया, 11 जजेस ने अभी फ़ैसला देना है। और जो इन 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था, बाकी 11 जजेस का तो पता नहीं क्या फ़ैसला आता है, लेकिन 2 जजेस ने अपना फ़ैसला दे दिया है। 11 जजेस ने इतना फ़ैसला ज़रूर किया है कि नज़रसानी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके जो मुतलका फ़रीक़ैन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको बुला लिया है कि आएँ, आप भी इस नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर जो आपका मौक़िफ़ है उस पर बेंच को मुतमिन करें, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में को आप सेटिस्फाइड करें। अब 2 जजेस का फ़ैसला आ चुका है और वो जो फ़ैसला था आयशा मलिक साहबा का और अकील अब्बासी साहब का, वो फ़ैसला लीक हो गया। आयशा मलिक साहबा का जो ख़त था, इस इख्तलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का, वो ख़त भी लीक हो गया। अब वो सारी चीज़ें चल चुकी हैं कि आयशा मलिक साहबा क्या कह रही हैं कि बेंच ठीक बना है, नहीं बना, नज़रसानी क्यों डिसमिस की, जुडिशल कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस कैसे नॉमिनेट होते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन आज एक और सर्कुलर सामने आया सुप्रीम कोर्ट का, जिससे ये पता चला है कि ये तय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कि जब भी इस किस्म का मामला होता है कि अदालती कार्रवाई के दौरान या कोई केस का फ़ैसला महफूज है, इस दौरान अगर किसी जज का, उस बेंच के जज का इख्तलाफी नोट सामने आ जाता है, तो वो इख्तलाफी नोट उस वक्त तक पब्लिक नहीं किया जाएगा, उस वक्त उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी नहीं किया जाएगा जब तक जो बाकी बेंच है, जो बाकी जजेस हैं जो उस अदालती कार्रवाई को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी फ़ैसला करना है केस का, जब तक वो फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक इख्तलाफी जो फ़ैसला है उसको भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाएगा। क्योंकि उस पर यह कहा गया, वजह यह बताई गई कि जब अक्सरियती फ़ैसला आने से पहले इख्तलाफी नोट लीक हो जाता है या पब्लिक हो जाता है, तो फिर पब्लिक डोमेन के अंदर एक ऐसी बहस का आगाज़ होता है जिसका असर पड़ता है उन जजेस पे या उस अदालती कार्रवाई पे जिसका अभी फ़ैसला होना बाकी होता है। तो ये एक चीज़ आयशा मलिक साहबा का, अकील अब्बासी साहब का नोट
और उसके बाद फिर ये एक नया सर्कुलर सामने आना कि इख्तलाफी जो नोट है वो हतमी फ़ैसला आने तक, अक्सरियती फ़ैसला आने तक लीक नहीं हो सकता, पब्लिक नहीं हो सकता, तो इसके बाद बड़ी हलचल देखी जा रही है। दूसरी नाज़रीन खबर जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली बिन गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस केस की समाअत की और इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पे शिकायत के अंबार लगा दिए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा दिए। हम कोई भी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं उसमें लाजमन जो है कोई ना कोई एतराज़ लग ही जाता है। एतराज़ के बगैर हमारी कोई पटिशन आगे जाती नहीं है। जज साहब ने कहा, सरफराज डोगर साहब ने, कि इस पटिशन के ऊपर जो एतराज़ात हैं आप बताएं, इस पटिशन को डिवीज़न बेंच में लगाएं या फिर मैं पहले ये करता हूं कि इन एतराज़ात के ऊपर मैं ऑर्डर जारी कर देता हूं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक नई मंतक अदालत के सामने रखी, वो ये थी कि आप हमारी इमरान खान पे पेरोल पे जो रिहाई की दरख्वास्त है कि मौजूदा हालात में पाक भारत कशीदगी के इन सरकमस्टांसेस में इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा किया जाए, आप हमारे इस केस को जो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है जिसकी समाअत नहीं लग रही, उन अपीलों पर भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं, उसी के साथ आप इसको क्लब कर दें। सरफराज डोगर साहब ने कहा कि देखें, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि एक तासुर मिलता है इस अदालत से कि शायद इमरान खान को अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तासुर भी ख़त्म होना चाहिए। जिसमें सरफराज डोगर साहब ने कहा कि इस अदालत के लिए तमाम जो फ़रीक़ैन अदालत के सामने आते हैं वो तमाम के तमाम काबिल एहतराम हैं। सरफराज डोगर साहब ने कहा कि मैं इन एतराज़ात के ऊपर फ़ैसला करूँगा, लेकिन आपके लिए बेहतर रास्ता ये है, आपके लिए रेमेडी ये है जो आपको अवेलेबल है कि आप पहले पेरोल पे इमरान खान की रिहाई के लिए आप पंजाब हुकूमत से रजू करें। पंजाब हुकूमत अगर आपकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला नहीं करती तो फिर आप दोबारा अदालत आ सकते हैं, यही एक तरीक़ाकार होता है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों के साथ इस केस को लगाने का जो मामला है, इसका और उसका कोई आपस में लिंक नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अलग से है और पेरोल की जो आपकी दरख्वास्त है वो एग्जेक्टिव साइड की है। जो आपकी अपील है वो जुडिशल फैसले के खिलाफ अपील है। जो आपकी पेरोल की दरख्वास्त है वो एग्जेक्टिव साइड के ऊपर फैसला होना है कि किसको कब और कैसे किस तरीक़ाकार के मुताबिक पेरोल पे रिहा करना है। जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर यह जवाब दिया कि हमारी अपील तो इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ पड़ी है, वो पेंडिंग है, वो समाअत के लिए फ़िक्स नहीं होती। और मौजूदा हालात में इमरान खान साहब की रिहाई इसलिए भी ज़रूरी है कि रात भी लाहौर में एक ड्रोन जो है वो पकड़ा गया है, मार गिराया गया है। लतीफ़ खोसा ने फिर कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी नहीं होती। अब कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की बहनों की, लेकिन खोसा साहब ने कहा कि एट लार्ज जो है इमरान खान के साथ मुलाकातों में भी रुकावट आ रही है, तो आप हमारा केस 190 मिलियन पाउंड केस के साथ जो है वो क्लब कर दें। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि वो केस अलग है, लेकिन बहरहाल ये जो आपकी दरख्वास्त है पेरोल के हवाले से कि आपके बानी को, आपके पार्टी के सरबराह को रिहा किया जाए, इस पर मैं ऑर्डर पास करूँगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के ऊपर क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। लेकिन नाज़रीन, इम्कान ये नज़र आ रहा है कि अदालत इमरान खान साहब की पेरोल पे रिहाई की जो दरख्वास्त है उस पर यही ऑर्डर पास करेगी कि पहले आप पंजाब हुकूमत से रजू करें, जो एक कानूनी तरीक़ाकार है, आइनी तरीक़ाकार है। और अगर पंजाब हुकूमत के फ़ैसले से, मतलब पंजाब हुकूमत कोई भी फ़ैसला करती है, इमरान खान को पेरोल पे छोड़ने का फ़ैसला करती है, पेरोल पे ना छोड़ने का फ़ैसला करती है, जो भी फ़ैसला हो, तरीक़ाकार ये है कि उसको अदालत में चैलेंज किया जाए। तो इसी किस्म का ऑर्डर आएगा कि पहले उस रेमेडी को एग्जॉस्ट करें, पंजाब हुकूमत वाली जो मुतलका पेरोल कमेटी है उसका फ़ैसला आने दें, और उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर आप अदालत से रिजू कर सकते हैं। दूसरी नाज़रीन, जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी आइनी बेंच के सामने ज़ेर समाअत आई, ये नाज़रीन जो मामला है ये भी पेचीदा हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ साहबा और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, उनके वकील का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उस मौक़िफ़ पे आज 5 रुकनी बेंच के जजेस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, बड़े चुभते सवालात किए हैं।
और वो जो मार्च 2024 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त था, जो उस वक्त लिखा गया था इदारों की, खुफिया एजेंसियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत के हवाले से, उस ख़त को भी आज 5 रुकनी बेंच के जजेस ने उड़ा के रख दिया। हुआ नाज़रीन ये कि मुनीर मलिक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो ट्रांसफ़र जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है, इसकी वजह इंतहाई मुज़ीक़ा खेज़ है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जो जुडिशल कमीशन है उसका अख्तियार है जजेस को अपॉइंट करना। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि 5 वैकेंसियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खाली थीं, लेकिन जुडिशल कमीशन ने वहाँ पे 2 जजेस की तैनातियाँ की और बाकी जो 3 तैनातियाँ थीं वेकेंट वैकेंसीज़ के अगेंस्ट, उस पर हुकूमत ने 3 जजेस को ट्रांसफ़र करके ला के बिठा दिया। तो मुनीर मलिक साहब लॉजिक ये पेश कर रहे थे कि ये जो ट्रांसफ़र पे जजेस लाए गए हैं, ये जजेस ट्रांसफ़र पे नहीं आने चाहिए थे। जुडिशल कमीशन के ज़रिए इन वेकेंट सीटों के अगेंस्ट जो है वो नई तैनातियाँ होनी चाहिए थी। दूसरा जो नुक्ता आज मुनीर मलिक साहब ने अदालत के सामने उठाया, जिसमें मुनीर मलिक साहब ने कहा कि हुकूमत ये कहती है कि जुडिशल कमीशन ने क्योंकि जजेस तैनात नहीं किए तो हमने इन जजेस को तैनात कर दिया। असल वजह मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये है कि ये जो जजेस को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टेक ओवर किया गया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के उन 6 जजेस का ख़त है जो जजेस के ट्रांसफ़र की वजह बना है। उस 6 जजेस के ख़त लिखने के मामले पे वो जजेस निशाने पे आए और ट्रांसफ़र पे नए जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और ट्रांसफ़र पर आने वाले जज को अब कायम मकाम चीफ जस्टिस और फिर बाद अज़ां उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो लगाया जाएगा। और फिर मुनीर मलिक साहब ने जो तीसरा नुक्ता अदालत के सामने रखा कि 6 जजेस के ख़त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जजेस की डिग्री निकल आती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का अमेरिकन ग्रीन कार्ड निकल आता है। अब वो डिग्री वाला फ़ैसला तो मुतलका फ़ोरम करेगा। अमेरिकन जो ग्रीन कार्ड है बाबर सत्तार साहब का, वो कानून इजाज़त देता है तो उनके पास है। लेकिन नाज़रीन, मुनीर मलिक साहब के इस दलील पे, क्योंकि वो बदनीयती की बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र जो है वो नेक नीयती के साथ नहीं बल्कि बदनीयती के साथ किया गया, तो इस पे जज ने कहा, 5 रुकनी बेंच के जजेस ने कहा, जिसमें मोहम्मद अली मदर साहब थे, नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे। उनका ये कहना था कि ये जो 6 जजेस के ख़त की यहाँ पे बात की गई है, उन 6 जजेस के ख़त में जो ज़िम्मेदारी डाली गई थी या जिसको ज़िम्मेदार ठहराया गया था वो खुफिया इदारे थे। खुफिया इदारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की बात की गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इदारे हैं, जो खुफिया इदारे हैं, उन्होंने इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने के लिए तमाम जो मुतलका इदारे हैं, वजारत कानून है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, सदर का ऑफिस है, चीफ जस्टिस का ऑफिस है, उन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान का ऑफिस है, जिनकी कंसेंट के साथ, जिनके साथ कंसल्टेशन करके इन जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है, क्या खुफिया इदारों ने इन तमाम इदारों को, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को टेक ओवर कर लिया है? ये कोई मानने वाली बात नहीं है। फिर नाज़रीन, जजेस की तरफ से कहा गया कि जो 6 जजेस का ख़त था उसमें इदारों की मुदाखलत की बात की गई थी सिर्फ। फिर जैसे शाहिद बिलाल साहब ने आज रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि मैं ये हल्फ पे कहने के लिए तैयार हूँ कि मुझे 13 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं, आज तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि 6 जजेस को खुफिया इदारों ने या किसी ने अप्रोच किया, मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरे साथ इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। और फिर जैसे शाहिद बिलाल साहब ने यह भी कहा कि जब ये 6 जजेस का ख़त सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में इन 6 जजेस के ख़त के बाद जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट में एक हंगामी इजलास बुलाया गया। उस इजलास में मैं बैठा, मुझे शरीक किया गया, मुझे शामिल किया गया। मैं जूनियर जज था लेकिन फिर भी मुझे उस इजलास में बिठाया गया और उस इजलास में यही बात तय हुई थी। उस इजलास में मौजूद तमाम जजेस ने यह कहा था कि किसी खुफिया एजेंसी ने लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज के साथ आज तक रब्ता करने की कोशिश नहीं की।
तो उसके बाद नाज़रीन आज हुआ यह है कि मुनीर मलिक साहब के दलाइल ख़त्म नहीं हो सके, कल भी उनके दलाइल जारी रहेंगे। आज 14 मई है, कल 15 मई होगी और 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस को लगाने का जुडिशल कमीशन के इजलास में फ़ैसला किया जाएगा। अब कल 15 का दिन है, फिर जुमे को 17 का दिन है, तो क्या इस अरसे में या इस टाइम पीरियड में ये केस कंक्लूड हो जाएगा? बज़ाहिर लगता नहीं है। हाँ, अगर आज मुनीर मलिक साहब के दलाइल कंक्लूड हो जाते तो शायद जुमे तक बेंच इस केस को कंक्लूड करने की कोशिश करता, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि 19 मई को जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, ये शायद केस जो है ये 5 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समाती हो, ज़ेर इल्तवा ही हो। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।